वेलकम फ्रेंड्स। मेरे चैनल सहजीवन पे मैं डॉक्टर लता आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ अपने घर के आसपास की सराउंडिंग्स का। और जब मैं वॉक पे जाती हूँ अपने हस्बैंड और भैया भाभी के साथ, तो रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं वीडियो के, वो सब मैंने इस व्लॉग में लगाए हैं। लेकिन व्लॉग के साथ साथ मैंने आपको 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी देने हैं जो मैंने अभी कोविड के दौरान 1.5 साल में सीखे हैं। इसलिए मैं होप करती हूँ कि जो तकलीफ़ मुझे हुई मैं आपके साथ वो तकलीफ़ बांटूँ। हालांकि मैं आपको कोई दर्द नहीं देना चाहती, लेकिन उस तकलीफ़ से जो हम मजबूती हम में आई है और जो हम सब ने, हम अपने परिवार के सदस्यों ने जो बहुत गहरी चीज़ें सीखी हैं, वो आपके साथ बांटना मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, ताकि कभी अगर आपकी लाइफ में वो समस्या आए तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको भी कुछ हिंट मिल जाए। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे मैं आपसे बात करूँगी। पहली ये कि फ्रेंड्स, एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों की हर बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। उस पर गौर करना चाहिए और भले अगर वो हमें नहीं भी ठीक लग रही तो भी हमें उसको कभी कभी मान लेना चाहिए। वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये जो तितर बितर हुआ हुआ है हमारा घर, ये पिछले महीने का 28 मई का ये दृश्य है। हम पहले भोपाल शहर के डिफरेंट लोकेशन पे रहते थे और वो बिल्कुल शहर में था, और मेरे हस्बैंड का इंजीनियरिंग कॉलेज और बेटा का कॉलेज बिल्कुल पास था। तो मिलिट्री से हम लोग रिटायर होके यहाँ आए क्योंकि बेटे का एडमिशन इस शहर में हो गया, और उस समय हमारे पास पैसा भी था। और मुसीबत ये थी कि मेरे हस्बैंड की पीठ में फ्रैक्चर हो गया था, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि अभी सिटिंग जॉब ही कोई ले लो, किसी फैक्ट्री में, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली किसी भी फर्म में या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड कॉलेज में पढ़ाने लगे और बस, हालांकि वो घर कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन पिछले महीने हमारे जो हाउस ओनर थे, ऑल ऑफ अ सडन एक शाम को उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें घर खाली करना है, और हम तीनों कोविड से बुरी तरह अफेक्टेड थे। समझ नहीं आया कि कोई इतना निर्दयी और इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है। मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस समय भी शब्द नहीं है बयान करने के कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और हमारे जो पुराने हाउस ओनर थे वो हमारी पहचान के थे, रिलेटिव ही समझ लें, डिस्टेंट थे रिलेटिव। लेकिन उनसे हमारा 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो इसलिए कि बेटा के कॉलेज की बस यहाँ आती थी, तो हमने सोचा 4 साल में उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मेरे हस्बैंड का जो फ्रैक्चर है पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, वो भी ठीक हो जाएगा, और फिर और इस घर में रह लेते हैं। तो अचानक से कोविड हुआ तो उनके बच्चों की जॉब चली गई और पैसों की ज़रूरत सबको आन पड़ी, तो उनको सडनली ये घर बेचना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पैसा है ही किसके पास, या तो पॉलिटिशियंस के पास है, या बिल्डर्स के पास है, या फिर जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं। बाकी तो नौकरी पेशा है या दिहाड़ी के लोग हैं, जो दुकान वाले हैं, उनके पास तो पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो जिन पॉलिटिशियन साहब ने घर लिया अभी इस नए साल पे, तो हमने उनसे अच्छे से काफ़ी दफ़े पूछा कि हम खाली कर देते हैं, लेकिन क्योंकि किराया उनको आ रहा था तो उन्होंने हमें ठीक ठीक साफ साफ बताया नहीं, और बोले नहीं नहीं खाली नहीं करना। वो क्योंकि बाहर काफ़ी रहते हैं तो उनको लगा कि उनकी बेटी और वाइफ घर पे रहेंगी तो थोड़ा सिक्योरिटी रहेगी, ऐसे भी क्योंकि फ़ौजी ऊपर रहता है तो थोड़ा गुंडे लोग डरते भी हैं, तो उनके अपने बेनिफिट्स थे। और उन्होंने हमें बोला नहीं नहीं, हम तो परिवार की तरह रहेंगे और आप तो यहीं रहना, और फिर नीचे थोड़ा सा हम आके खुद रहेंगे, उस घर में हम रिपेयर करा लेते हैं। तो रिपेयर 1 महीना हुआ, 1.5-2 महीने में उन्होंने बोला था ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तो बढ़ती चली गई। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, मेरी बहन गायनेकोलॉजिस्ट है, वो बड़ी परेशान हुई, कह रही तुम इस घर को खाली क्यों नहीं कर रही हो, जब भी फ़ोन करती हो इतनी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने बताया कि दीदी वो बस थोड़ा रिपेयर हो जाए फिर वो लोग शिफ्ट कर लेंगे, और अभी बेटा के एग्ज़ाम्स भी हैं और मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ शिफ्टिंग के लिए, और पापा की, दादी की डेथ भी हो चुकी है, तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी हूँ। लेकिन मेरी बहन ने बहुत समझाया, मौसी की लड़की हैं,
कि तुम पागल हो गई हो, पॉलिटिशियंस की बात का भरोसा कर रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बात नहीं मानी। तो दीदी ने फिर दुआ भी बोली और मेरे बेटे से बात करी। तो बेटा को भी लगा नहीं ये पढ़ाई ख़राब होएगी। और जब कोविड हुआ तो अचानक से उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। कोविड तो खैर हमारी कॉलोनी में सभी को हुआ था, 15 डेथ्स भी हुई थी, लेकिन उनको अचानक से उनका माइंड चेंज हो गया। और जहाँ तक हमने दूसरे सोर्सेज से पता किया, उनको लगा कि थोड़ा सा ऊपर भी सफ़ेदी करा के और 3 गुना 4 गुना किराए पे चढ़ा देंगे। यही बात अगर वो हमें पहले कह देते तो बहुत अच्छा होता। फिर हमारे भाई रहते हैं भोपाल शहर में ही, लेकिन वो पुरानी लोकेशन से काफ़ी दूर है, शहर के बाहर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी ऑपोजिट एंड है। तो जब हम मिलिट्री से 3-3.5 साल पहले आए थे, मेरे हस्बैंड VRS लेकर के, तो भाई साहब ने कहा था कि इधर ही साथ साथ मिल कर के रहते हैं। दरअसल उन्होंने 2 मकान बनाए हैं, एक में तो खुद रह रहे हैं और दूसरे वाला खाली था, और हमें काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो इसलिए हमने उस समय तो उनको मना कर दिया, जो कि हमारी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। हमें यह एहसास करना चाहिए था कि हमेशा अपनों के साथ रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन हमने सोचा, खैर वो उस समय मजबूरी भी थी क्योंकि हस्बैंड की पीठ में फ्रैक्चर था और डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि कोई फैक्ट्री में काम नहीं करे, टीचिंग कर लेना। तो हम यही सोचे कि रोज़ का 40-50 किलोमीटर वो कैसे ड्राइव करेंगे, इसलिए हम उसी लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। लेकिन वो घर बहुत गंदा था, छोटा सा, और वहाँ इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन थी, सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, और लोग ऐसे थे कि दिन भर झगड़ते ही रहते थे। मतलब जो बचपन में हम स्ट्रीट कोरल्स पे ऐसे लिखा करते थे ना, वो अगर आप उसको जीवंत देखना चाहते हैं तो वो लोकेशन थी। और मैं काफ़ी अपसेट रहती थी कि इतने लोग लड़ाके कैसे हो सकते हैं, और ऊपर से ये पॉलिटिशियन साहब की बात का भरोसा किया। सेकेंडली हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हाथ में पैसा है और रिटायर अभी हो गए हैं, अभी तो एज भी कम है, और अपना एक घर ले लेते हैं और फिर सेटल हो जाते हैं। लेकिन बेटा नहीं मानता था। बेटा चाह रहा था कि उसकी भी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर आराम से हम देख के सब मिलजुल के कोई अच्छा सा कंफर्टेबल घर लेंगे। बेटे को फ्लैट्स में रहना पसंद नहीं है, उसको बहुत सारी ग्रीनरी आसपास हो और अपनी ज़मीन हो जिसमें कि वो, मैं पेड़ पौधे उगाने का शौक़ रखती हूँ। और हम चाह रहे थे कि नहीं, छोटी फैमिली है, फ्लैट ठीक है। तो संभव हमने बेटे की बात हम मानना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें माननी पड़ी। और सोचें कि अगर उस समय हम कोई घर ले लेते तो आज कितनी मुश्किल होती, क्योंकि 1.5 साल से तो कोविड है और ये पता नहीं कब ठीक होगा, जॉब्स नहीं है। इस समय हमें कितनी भारी EMI देनी पड़ती अगर हम बेटे की बात ठुकरा के घर ले लेते। तो ये देखें, भगवान हमें मुसीबत में तो डालते हैं, लेकिन उसका परिणाम अंत में जाके कितना अच्छा होता है। ये वाले घर में अभी हम शिफ्ट हुए हैं, साथ वाला घर भाई साहब का है। मेरी भाभी MSc बॉटनी है, और भैया हालांकि दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो भी मिलिट्री में थे। तो 3 स्टेशंस पे हम फैमिलीज इकट्ठे रही हुई हैं, और अपने भाइयों से भी ज़्यादा हमारा इनसे प्यार है। अब भाभी को भी पौधे उगाने का बड़ा शौक़ है, मुझे भी बड़ा शौक़ है, और यहाँ आके हम इतने निश्चिंत हैं, इतना सुकून है। शाम को हम चारों लोग वॉक करने जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और तसल्ली सी रहती है कि कुछ मुसीबत हुई तो बस आवाज़ लगाएंगे, भैया भाग के आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किराया इतना कम है, और हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कम किराया। और जगह की लोकेशन तो आपने देख ही लिया, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी ग्रीनरी है आसपास, शहर की भागम भाग से दूर, और इतने सिंपल यहाँ लोग हैं, गांव भी आसपास ही है। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।